स्वागत है और बात हो रही है मायावती की। मायावती ने दरअसल कुछ ट्वीट्स किए हैं आजम खान को लेकर। उसके बाद सियासत बहुत ज्यादा प्रदेश में गर्म हो गई। इस खास मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करें। एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सीधा चलेंगे फखरुल हसन के पास। फखरुल जी, ब्रेक के पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि MY फैक्टर जो है वो बहुत मजबूत रहता है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर ये दोनों चीजें कामयाब हो जाती हैं मायावती की, जो मायावती ने दांव चला है, तो किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं अगर MY फैक्टर टूट जाता है आपका? तो स्वाति जी, पहली बात तो ये सपने जैसी बात है। जिस बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो 12% वोट पे जाके सिमट गई हैं। उनके पास एक विधायक उनका जीता है, जो विधायक अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से जीता है। बहुजन समाज पार्टी का मैं समझता हूं उसमें कोई रोल भी बहुत बड़ा नहीं है। तो उस पार्टी को आप ये सोचते हैं कि मुसलमान जाके वहां मिल जाएगा या दूसरी जातियां मिल जाएगी? जिस वोट बैंक की राजनीति मायावती जी करती थी, वो वोट बैंक भी आज मायावती जी के साथ नहीं है। और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35% से भी ज्यादा वोट शेयर विधानसभा चुनाव में जो दर्द का इजहार है वो आजम का परिवार भी कर चुका है। फखरुल साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए। जितने सवाल हैं सब पूछ लीजिए एक बार में, लेकिन टोकिएगा नहीं, सारे बातों को जवाब दे देंगे। मेरे मान्यवर, समाजवादी पार्टी में सबसे सीनियर विधायक हैं आजम खान साहब। नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? केवल इसलिए कि अखिलेश यादव की पर्सनालिटी दब जाती? क्यों नहीं बनाया बताइए? आज बनाते नेता प्रतिपक्ष, क्यों नहीं बना रहे? ये कि आपकी पार्टी में कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर पड़े होंगे। राहुल गांधी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया? क्या आप डर रहे थे कि आपकी पार्टी कैप्चर हो जाएगी? दूसरे लोगों को गांधी परिवार के अलग जाके आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाते? इस बात का जवाब दीजिए। सुनिए मान्यवर, सुन लीजिए। सारे छोड़ दीजिए नेता सदन कौन है। नेता सदन अभी पिछली 2017 से 22 तक की सरकार में कौन था वो आपको पता होना चाहिए। अगर इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी बन गए हैं तो कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों होगी? इसका मतलब अरे भाई, हम छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी में कौन नेता सदन था? अरे भाई, हमने आजम खान का सौदा किया है, हमने बेचा है। अरे भाई, आपने सौदा मौर्य जी का भी कर लिया। आप अगर आपने मिलकर कर दिया होगा, कांग्रेस ने तो मुकदमे ही लिखाए थे। अब सरकार में हम है नहीं। अगर हम 35 साल सरकार में अब मैं इंतजार करूंगा कि कांग्रेस का कांग्रेस के लिए भी पुनर्विचार करने का समय है ना, मंथन का समय है ना। आसिफ जी, कहाँ राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं आप जो सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं, आसिफ जी ठीक है फखरुल जी, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए जरा। ठीक है फखरुल जी, रुक जाइए 2 मिनट। आसिफ जी, सवाल आपसे है। आसिफ जी, सवाल आपसे है। आप लगातार जो सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर, आप भी तो विचार करिए। आप क्यों सवाल उठा रहे हैं दूसरे पर? दूसरे की पार्टी में जो आंतरिक हलचल हो रही है होने दीजिए। आप खुद से मजबूत बनिए ना, ताकि आप मुद्दों को मजबूती से उठा सके। मजबूत होता है सच्चाई को बोलने। दिख नहीं रहा है सर, जमीन पर संघर्ष तो दिख नहीं रहा है। बता रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा है सर कहीं पर भी। हम तो इतना मजबूत हो गए कि पिछले 35 साल में पहली बार विधानसभा की सारी सीटों पर अरे कहाँ दिख रहा है? चुनाव लड़ना, चुनाव तो सभी लड़ लेते हैं। अरे जीत के दिखाइए सर। आप बताइए सबसे ज्यादा जेल कौन गया? वो जन समर्थन नहीं रहा पहले वाला। आप लोग प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे, मानिए ये बात सर। नहीं सुनिए, फिर बता रहा हूं मैं, मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की फाइट दिखाई गई, कांग्रेस को उस फाइट से बाहर किया गया। वरना अगर जन मुद्दे उठाने की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी से बराबर किसी ने मुद्दा उठाया नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी किसानों की मदद करने के लिए जेल गए। अरे लल्लू जी, मेरी बात सुन लीजिए। लल्लू जी की क्या स्थिति है सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाए नहीं गए, अभी तक कुर्सी खाली है। क्यों नहीं फिर पूरा इस पर कोई मंथन? अरे क्या पार्टी में? अरे हमारी पार्टी में इलेक्शन चल रहा है, 5 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होना है हमारी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अरे ये बता दीजिए आसिफ जी, ठीक है आसिफ जी ये बता दीजिए, आसिफ जी जरा ये बता दीजिए, अगर आजम खान आपकी पार्टी में आते हैं तो आपकी पार्टी सुन लीजिए वेलकम करेगी। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। हम लेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने सच तो ये है कि आजम की जड़ अभी भी पोस्टर कांग्रेस ने लगाए, आजम की आइए पार्टी सुधार गया, उनको
बनाएंगे आप? कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाए हैं, आजम जी आइए, कांग्रेस स्वागत है, आप कहाँ की बात कर रहे हो? ये देखिए, ये व्यक्तिगत आजम की जड़ बहुत मजबूत है, ये आप लोग मानिए चाहे ना मानिए पर्दे के आगे, लेकिन पर्दे के पीछे सभी ये मानती हैं, सभी पार्टियां ये बात मानती हैं। हमारे पास कोई ऐसा चश्मा नहीं है जिससे हम पर्दे के पीछे देख सके। अगर अच्छा। आप पास है तो आप देख सकती हैं। ये चश्मा केवल भारतीय जनता पार्टी के पास, मीडिया के पास और समाजवादी पार्टी के ठीक है। पास। नावेश शिको जी, क्या मायावती जिस तरीके से हमेशा चुप्पी साधे रहती थी, ये क्या एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है 2024 के लिए मायावती की, क्योंकि जमीन पर पूरी तरीके से आ चुकी है ये पार्टी, और अब जिस तरीके से ये ट्वीट्स किए गए हैं उसको लेकर ये माना जा रहा है कि बहुत बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है मायावती की इसके पीछे। जी, मैं बहुत देर से डिबेट में इस बात को गौर कर रहा हूँ कि आप विषय पर आना चाहती हो। आपका जो विषय है वो मायावती और आजम खान और दलित, हालांकि विषयांतर करने की लेकिन कोशिश वो की जा रही है, लगातार वो भटक रहा है। उसकी भटकने की वजह यह है कि बहन जी, मायावती बसपा खुद ही प्रदेश की जनता से दूर जा रहे हैं, ये लोग विपक्षी भूमिका से ये दूर जा रहे हैं, तो शायद उनकी चर्चा भी जम नहीं पा रही है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, काबिल पैनलिस्ट हैं, लेकिन आपके विषय को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं। वजह यह कि कैसे बढ़ाएंगे? बहन जी क्या कर रही हैं? पिछले 5 साल उन्होंने विपक्षी भूमिका कहां निभाई? उस तरीके से कितनी रैलियां की जैसे पहले आती थी? चुनाव की बात करिए, रिकॉर्ड देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो कितनी रैलियां करती थी और इस बार कितनी रैलियां की? 1/3 भी नहीं की, बोली ही नहीं। सही मायने में देखिए, जिस शिद्दत से चुनाव लड़ती थी, लड़ती ही नहीं, विपक्षी भूमिका में ही नहीं नजर आई, चुनाव प्रचार उतना किया ही नहीं। मिश्रा जी को उन्होंने छोड़ दिया, उनके ऊपर बहुत कुछ छोड़ दिया। बसपाई कई कहते थे कि भाई क्यों आए बहन जी सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी तो नहीं आती, प्रदेश के मसले में कभी जमीन पर सोनिया गांधी आती हैं? इस तरह के बेमतलब के सवाल खुद दागने लगते थे बसपाई। हश्र क्या हुआ, दुनिया ने देख लिया। मेन विषय पर आता हूं, जो आपने बात कही कि जिस तरीके से उनका बयान, उनका ट्वीट सामने आया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दलितों और मुस्लिमों का कोई किस तरह का कॉम्बिनेशन, कोई इस तरह का समीकरण बन सकता है? मैं क्या, सारे दुनिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि जो समीकरण हुआ करते थे, MY समीकरण, दलित मुस्लिम समीकरण, ये सारे फार्मूले भारतीय जनता पार्टी तोड़ चुकी है। वो सारी जो पारंपरिक उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो एक फार्मूले हुआ करते थे, जो नए नए तरीके के जो गठजोड़ हुआ करते थे, उसको भाजपा पिछले 7-8 सालों से तोड़ चुकी है। हम देख रहे हैं कुछ नहीं कामयाब हो रहा है, दायरे भी बदल रहे हैं, दायरे भी बदल रहे हैं। अब आप मान के चलिए, सबसे बड़ा जन समर्थन दलितों का है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी और योगी जी के ऊपर विश्वास पिछड़ों का है। कितने मजबूत आप देखिए, पिछला इतिहास देखिए, पिछले चुनावों में इतने मजबूत गठबंधन हुए। अब वो जमाना चला गया है कि मुसलमान और दलित हो गए, पिछड़े और यादव और मुसलमान हो गए, यानी कि जो समीकरण पहले बनते रहते थे वो ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन ये एक बात जो आप जानना चाहती हो, जो प्रदेश की जनता जिस बात को महसूस कर रही है कि क्या बहन जी का रुख ये क्या है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई रुख नहीं है। बहन जी ने जो पिछले 5 साल जो उनका अपना बर्ताव रहा, जो एटीट्यूड रहा, इस बार भी वही नजर आ रहा है। वो विपक्षी भूमिका से गायब है, उनका कैडर भी गायब है। वो सिर्फ थोड़े थोड़े दिनों के बाद इस बात का एहसास दिलाना चाहती हैं कि बसपा अभी है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन वो मैदान में आके उस गर्मजोशी से कतई नहीं आना चाहती हैं जिस गर्मजोशी से आती थी और लड़ाई में होती थी, टॉप 2 में, नंबर 1 में होती थी। मुझे लगता है कि आजम के ऊपर वो बोल दी, उन्होंने देखा कांग्रेस बोल रही है, लोक दल के नेता भी सामने आ गए। देखिए, आजम के मुद्दे को एक बार समझने की कोशिश करिए। आजम का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स से, अपने जन समर्थकों को यह एहसास, भाजपा ने आजम खान साहब को एक बहुत नकारात्मक कैरेक्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया और बार बार उनके दिलो दिमाग में आके जनता के डाला, आजम खान हिंदू विरोधी हैं, आजम खान सत्ता में अगर आ गए तो हिंदुओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी में आजम खान की चलती है और हिंदुओं को और उनकी संस्कृति को किनारे की। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूं ये भाजपा ने इस बात को प्रोजेक्ट किया है। और जब आजम खान के साथ में इस तरीके से वो जेल में जाते हैं, कहा जाता है उनके साथ यात्राएं होती हैं, तो भाजपा को ये इसलिए अच्छा लगता है कि ये इनाम होता है वोटर्स का,
उस जनता का, जिससे कमिटमेंट किया था कि इस तरह के माहौल को हम पैदा करेंगे, जो लोग हिंदू विरोधी हैं उनको हम सलाखों के पीछे डालेंगे। तो ये तो यूएसपी है भारतीय जनता पार्टी की। आजम की चर्चा भाजपा को आगे बढ़ाती है और सपा को कमजोर इसलिए कर रही है वो चर्चा, क्योंकि आजम एक वो कैरेक्टर हो गया है कि मुसलमानों का जो एकजुटता है उसको तोड़ेगा ये भाजपा को भी लगता है, और इसके लिए इस पर काम भी हो रहा है। इसलिए अलग अलग विपक्षी दल अगर बसपा ये कह रही है ये तो मुस्लिम वोट को भी वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसको कतरना बहुत जरूरी है। ये भाजपा के लिए खतरनाक है कि 20% वोट में करीब 18% एकजुट हो गया। अगर कोई 10-20% आ गया नॉन मुस्लिम वोट लेकर तो ये भाजपा के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए आजम आज एक बहुत बड़ी ताकत भाजपा के लिए बन गए हैं। ठीक है संजय जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए, मतलब बसपा के पास 11% वोट है, 11 में 20% वोट आप मिला दीजिए तब भी 31% हुआ, वो जमीन पे उतर आएगा क्या? दूसरी बात कि जिस मूल्यों को लेकर, जिस वर्ग को लेकर बसपा राजनीति करती है, आजम खां साहब ने जमीन के धरातल पर उस वर्ग के खिलाफ काम किया है। बात नंबर 3, हम किसी के लिए नैरेटिव नहीं गढ़ते। आजम खां साहब का स्टेटमेंट के भारत मां डायन है, आजम खां बार बार लगातार उसको कहते हैं कि हाँ हमने उसे किया है, तो ये लगातार आजम खां साहब की जिस प्रकार की इमेज है, जिस प्रकार का वक्तव्य है वो दिया हुआ है। और आजम खां साहब कहते हैं, आजम खां के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी को मुसलमानों के कपड़े से बदबू आती है। तो अगर आजम खां साहब के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करते हैं उन्हें मुसलमानों के कपड़े से बदबू आती है, तो आप जानिए कि मुसलमानों को लगता है कि वोट देने के बाद भी उनके साथ शोषण हो रहा है, और इस शोषण के खिलाफ भी आजम खान साहब खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आजम खान साहब की तरफ से ये कहना कि मुसलमानों के कपड़े से अखिलेश यादव जी को बदबू आती है, उत्तर प्रदेश की मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आप लोगों को आती है, इसीलिए आजम साहब को जेल में आपने डाला हुआ है। फर्जी मुकदमे राजनीति के आधार पर उनको छला जा रहा है, जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित रूप आपके पास नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं है, महंगाई पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, और रुपया आज गिरता हुआ जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की गरिमा नहीं गिर रही है। आज गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया है, आपसे कोई मतलब नहीं है। आटे और चावल और तेल के दाम कहां है, आपसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आजम खान साहब को बताओ भाई, ये आजम साहब को बताओ, आजम खान साहब क्या कह रहे हैं मेरे भाई, मिली जा रही है। ये आप आजम खान साहब को नहीं सुना पा रहे, क्या है आजम साहब को सुनाओ, आजम खान साहब को, आपको मुद्दों की आजम खान साहब को ये बात बताओ, आप आजम की राजनीति कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। फकरुल जी सुन लीजिए, सर आप बोलते हैं तो सुनते नहीं है। सर सुन लीजिए, बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगी सर, बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगी इसलिए क्योंकि गला बहुत खराब है। सर सुन लीजिए, अभी तो आजम खान आपकी पार्टी में हैं, अभी तो जो वक्त है, जो इस वक्त की राजनीति है, सच तो यह है कि अभी भी आजम आपके साथ हैं और अभी भी आपके पास वक्त है। तो क्या कोशिशें हो रही हैं आपकी तरफ से? जी देखिए स्वाति जी, मैंने पहले ही आपसे स्पष्ट किया, आप जब ये सवाल आप सवाल पूछती कि अभी भी हैं, वक्त है, इसका मतलब आप हमारे पार्टी पे सवाल निशान उठाती है। नहीं सर, आपकी पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे सर, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या होने वाला है। सर राजनीतिक हलकों में जो हवाएं चल रही हैं, जो रुख है, उसी पर सवाल है सर। हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? सर जो सवाल है वही तो पूछा जा रहा है आपसे। देखिए स्वाति जी, हाँ जी, माननीय आजम साहब जेल में हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बेटे माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम वो जेल के बाहर हैं। क्या कोई बयान उनकी धर्म पत्नी की तरफ से जो पूर्व सांसद हैं, क्या कोई बयान आजम साहब के बेटे जो वर्तमान में विधायक हैं उनके तरफ से आया? क्या उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से वो नाराज हैं? क्या आजम साहब से उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं?
हम समझते नहीं, आप- केवल और केवल हो जाएगा जो कुछ दूसरे दिनों दल में। हैं, जो पूरी हरकतें लड़ाई जी- उनकी कोर्ट से जो लेके, हरकतें अगर वो अखिलेश बीमार यादव भी जी पड़े की थे हैं, जल्दी तो हो जाएगा। हॉस्पिटल में भी उनकी रामपुर मदद इकाई करने में का इतने काम बड़े किया, बड़े इलाज आरोप करने का लगाए काम गए, किया, हर हाल में उनको कोशिश निष्कासित चल किया, रही है। उनको हटाया आजम एक खान नई साहब के बुनियाद, परिवार ने। एक नया ढांचा खड़ा करने की बीएसपी कोशिश कर रही है लगातार। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे कुश जी से। कुश जी, कहीं ना कहीं इसे मायावती की सबसे बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है यूपी में। अभी कहना जल्दबाजी होगा। रही बात अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो बोल रहे थे कि जी। दलितों ने पूरा वोट भाजपा को दिया, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको तथ्यों पे बात करनी चाहिए। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। आज भी दलितों का बड़ा एक हिस्सा बीएसपी को वोट मिला। 21% में से 12-13% आप देख लीजिए बीएसपी को वोट मिला। आधे से नहीं नहीं ज्यादा, सर, लेकिन आधे जो से मुद्दे ज्यादा। उठाए जाते थे भाजपा के बीएसपी पास की गया। तरफ से, और रही- मायावती की तरफ से, कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं ऐसे तमाम मामले जो बीएसपी की तरफ से उठाए जाते थे। कहा भाई, जाता था कि ये पार्टी बसपा है। कमजोर पड़ी है, बसपा कमजोर पड़ी है। यदि उनकी राजनीति कमजोर पड़ी है तो आज रिजल्ट दिख रहा है ना उसी तरीके का। लेकिन आप इसको देख के उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये विश्लेषण आप देखिए कैसे कि करेंगे मायावती सर? का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के बाद लगातार इसके ऊपर डिबेट हो रही है। 4 बार की मुख्यमंत्री है। यदि उनकी कोई सर, वैल्यू तभी ही तो ना सवाल होती उठ रहा है। राजनीति में तो आज हम जी, यहाँ बैठ के डिबेट ना बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल। होते जी, उसके जाहिर सी ऊपर। बात है। और रही बात आजम खान साहब के ऊपर, जो अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनके बेटे का या उनकी पत्नी का कोई स्टेटमेंट आया है क्या, तो उनका ये भी स्टेटमेंट नहीं आया कि वो बहुत बड़े खुश हैं इनसे, अखिलेश यादव से। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमला होता है। आज गाजीपुर में इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन आजम खान के लिए कितनी बार सड़कों पे वो उतरते बताएगा हैं कि मैं खुश हूं या दुखी हूं। आसिफ रिजवी जी, अरे भाई, एक सवाल ये तो आपसे भी आप है बात कि हो कांग्रेस गई। की तरह ही टारगेट मैं ये परेशान बता किया जा रहा रहा हूँ, है। जिस मुसलमानों तरीके को से खुद पता बीएसपी ने है कल कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी उनकी पर सवाल औकात उठाए, कितनी है। कांग्रेस मेरा पर मुंह भी मत एक खुलवाइए। ट्वीट किया और कहा कि अब कांग्रेस हिजाब की पे तरह ही बयान नहीं टारगेट दिलवा करके पाए परेशान अखिलेश किया यादव जा से, रहा याद है। रखिए। इसका जवाब दीजिए। बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे चल रहा है। आप लोग कैसे ठीक है, कैसे इसका गैरत जवाब आप वाले दे लोग हो? दीजिएगा सर, इनकी आप बात पहले अखिलेश यादव complete की हो जाए। पार्टी में हो, आप एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट करवा के दिखवा दीजिए अखिलेश यादव से। आप लोगों की वजह से मुसलमानों की लड़ाई अरे तो कमजोर मायावती पड़ती है। आज जी उनके क्या ऊपर कर रही हमले हो रहे हैं है? मुसलमानों पे, मायावती जी तो अपने उसके महल से दोषी आप लोग भी निकलेंगी। हो। समझिए इस मायावती बात जी को। अपने महल से निकलेंगी। अपने जहाँ राजनीतिक वोट आप महल लोग में हैं, काम जहाँ मायावती अपनी जी वोट करेंगी। उनको करना है, दाव ये पे मत करिए लगाइए बहन। आप। वहां जहाँ की बैठे वोट आप लोग में हैं, काम उनसे मायावती जी कड़वे करेंगी। सवाल ये तो बड़ी अच्छी पूछिए। बात रही। अखिलेश यादव की मायावती संसद जी से अगर कड़वे राजनीति लीजिए कर जब रही है, मुसलमानों के तो ऊपर आप हमला लोग हो रहा हैं। है। आप तो उत्तर प्रदेश बेवकूफा नहीं, बनाओगे। तो समाजवादी दूसरी पार्टी वोट आप राजनीति लोग बैठ के कर रही है। डिफेंड उत्तर मत प्रदेश में। कीजिए उनको। हम ही हैं, कांग्रेस नहीं है, मुस्लिम बसपा नहीं कम्युनिटी है। से आप आते ठीक हैं, है? आपका फर्ज हम है हैं, कम्युनिटी हम के लिए हैं, भी बताएंगे, हम सिर्फ ही पार्टी लड़ेंगे। के बहुत लिए जल्दी आंख आप और समाज नाक बंद पार्टी करके अपने मत महलों लगाइए। में बैठे अपने थोड़ी गैरत होनी चाहिए आदमी में। अरे सर, इस समय तो अपना अस्तित्व देखिए ना सर। जनता की लड़ाई आज की बहुजन लड़ाई समाज है, पार्टी हमें यदि आवाज मायावती उठा रही जी, है आजम राहुल खान गांधी, साहब प्रियंका हम तो गांधी, आपको उनका स्वागत करना चाहिए। हम कांग्रेस आवाज उठा रही है तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। क्यों आपकी पार्टी तो उठा नहीं पा रही है? सर अच्छा ये बता दीजिए वो अपने सर महल- 2024 के मुस्लिम लिए लड़कियों आपकी के रणनीति खींचे क्या जा है? रहे थे। अखिलेश यादव ने कानून आसिफ में दोनों पे हाथ सर रखे ठीक है, शांत हो जाइए फखरुल जी, आज बहुत हो मुसलमानों गया के घरों पे सर, बुलडोजर समय चल बहुत रहे कम हैं। है, सभी को एक बोलने का ट्वीट मौका किया अखिलेश यादव दीजिए। ने। आसिफ जी, उत्तर प्रदेश मंथन सहित- चल रहा है उदयपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मंथन चल रहा है राजस्थान के ठीक अंदर, है। राजस्थान में मीटिंग चल रही है। राजस्थान की मीटिंग के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश में संगठन का चुनाव होगा और हमारे नए ठीक है, प्रतिनिधि चाहिए। एक बीएसपी ने ट्वीट किया था, कांग्रेस की तरह टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से कल बीजेपी पर ट्वीट किया था, कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं मायावती ने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में हम सवालों का वेलकम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पलट किस के बात वार का नहीं जिक्र करते। कर रही थी मायावती सर, ये बता देंगे? मेरी बात सुन लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पलटवार नहीं करते। हमारी सरकारों ने हमेशा देश में सवाल खड़े करने की ताकत दी। ऐसी संस्थाएं बनाई जो सरकार की आंख में आंख डाल के सरकार से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। हमने देश को आरटीआई इसीलिए दिया कि अगर कहीं पर कोई मंत्री, कोई कांग्रेस का नेता भी गलत कर रहा है तो आप 10 रुपए का वोट लगा के देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने राइट टू इंफॉर्मेशन को कमजोर करने का काम किया है। तो हमने कभी सवाल के जवाब देने से पीछे नहीं हटे हैं। अगर हमने कुछ गलती करी तो जनता ने ठीक हमें है उसका जवाब सर, ये दिया। तो सभी मानते हैं कि बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने भी दी, और लेकिन जो मजबूती से सवाल उठाने चाहिए आप विपक्षी लोगों को, शायद वो विपक्ष अब बहुत कमजोर दिख रहा है सर, ये तो मानते होंगे मेरी ना? बात सुनिए आप, उत्तर प्रदेश में जब देश में लॉकडाउन हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डर दिया कि बहुत साहब जल्दी सर, 10 सेकंड में। आप जनता को सीधे खाना नहीं दे सकते। हमने उसका विरोध किया। हमने जनता के लिए बसों का इंतजाम करने की कोशिश करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष
को भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती जेल भेजा, जब किसानों की बात आई तो प्रियंका गांधी जी को जेल भेजा। हमारे 18,000 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की सरकार के दमन के खिलाफ लड़े और वो जेल गए। जनता ने सोचा कि इस बार बीजेपी को हराने के लिए विकल्प समाजवादी पार्टी को बनाया। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन हम जनता की सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने रखेंगे। हम तब भी लड़ रहे थे, हम आज भी लड़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पीछे कौन है। फर्क इससे पड़ता है कि हम सही लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ लड़िए। सर नावेद शिकोह जी, किस तरीके से इस तमाम बातों का आप विश्लेषण करेंगे सर, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि बहुत सारी चीजें। मैं आरिफ साहब बहुत बोल रहे हैं, मैं उनके जवाब इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आसिफ साहब, सॉरी। हाँ, एक चीज तो ये कि ये लावारिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पड़ी है इतनी बुरी स्थिति में भी। इन्होंने कहा संगठन चुनाव, उनकी नेता के बारे में सुना था, प्रियंका गांधी जी जो प्रभारी है यहाँ की, यहाँ पर मकान लिया, यहाँ पर रहेंगी। जरा इनसे मालूम करिए वहाँ घास वास उगाती होगी, ये लोग सफाई के लिए जाते हैं। 5 दिन पहले प्रियंका गांधी लखनऊ में थी और हम लोग कहाँ आती है, वो कब आती है? चुनाव के 6 महीने पहले उनके 2-3 दौरे रखते हैं, वो 5 साल गायब रहती है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात यह कि ये जो सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि आजम खान साहब की फैमिली ने कोई भी किसी चीज को, इस बात को की पुष्टि नहीं की है कि नाराजगी की, तो मैं ये कहना चाहूं इतने गंभीर आरोप रामपुर में लगे, इतने गंभीर आरोप लगे जिसमें ये कहा गया कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो जेल में रहें। अरे इन्हीं के लोगों ने आरोप लगाए। अच्छा, ये रामपुर की इकाई के जो ये कार्यकर्ता थे, जो प्रवक्ता जिनको कहा जा रहा है मीडिया प्रभारी थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की अब्दुल्ला आजम खान ने? इसका मतलब ये बयान उन्हीं का था, ये बयान आजम खान का लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट थी उसको बड़ी। दूसरी एक मिनट, आधा मिनट में एक बात और कह दें, जवाब दीजिए, फिर संजय जी के पास एक बात और कह दें। दूसरी बात, समय नहीं, आजम खान साहब को ये लगने लगा कि मुझे जेल जाने के लिए, जेल से निकलने के लिए यही करना पड़ेगा। अरे भाई, सपा के प्रवक्ता को जवाब नहीं है। क्या वो जो मीडिया प्रवक्ता जो बोल रहे थे, क्या वो आजम साहब से मिल के बोल रहे थे? पहले मिल के आए थे, उसके बाद उन्होंने प्रेस की थी? मैं समझता हूं नहीं की थी। और कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पास अगर डर गए हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं लड़ सकते, तो ऐसे लोगों ने ही समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा उठाने का विरोध किया था। और जाके मोहन भागवत से मिलकर आए थे। नावेद जी देखिए, आप बोल रहे थे, सर 2024 को लेकर सियासत बहुत हो रही है प्रदेश में, आप क्या कहेंगे इस पर? लेकिन आपने का सवाल पूछा है तो उसका जवाब सुनिए। और क्या वो देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रूप में और सरकार के रूप में जनता के बीच में जा रही है, लगातार मंत्री जनता के दरवाजे पर खड़े हैं, वो गांव में जा रहे हैं, वो कस्बों में जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वो गांव में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। जनता की सेवा के लिए सरकार और संगठन जुट गई है। लेकिन विपक्ष की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में जिस प्रकार का असंतोष हो रहा है, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये राजनीतिक जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले हैं। और निश्चित रूप से 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सभी का सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी देश जो सवाल आप लोगों से पूछे गए उस पर आप सबने किसी ने जवाब नहीं दिया। आप लोग सिर्फ डिबेट को घुमाते नजर आए पूरे डिबेट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल 10 कदम में इतना ही, दीजिए इजाजत।